नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में नवरात्रि के अष्टमी तिथि व नवमी तिथि पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं उनके बारे में इस वीडियो में बता रही हूँ। इन उपायों को आप किसी भी नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कर सकते हैं। साल भर की किसी भी नवरात्रि में इन उपायों को आप कर सकते हैं। इस साल 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा बेहद खास मानी जाती है और नवरात्रि के 8वें दिन माता गौरी के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। माता महागौरी को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अष्टमी तिथि पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता महागौरी का पूजन अर्चन करता है उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माता महागौरी को ममता की मूर्त भी कहा जाता है और माता रानी के इस स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों के सारे कार्य बन जाते हैं। साथ ही हर तरह की बीमारी से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और परिवार के सभी लोग निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा इस दिन कुछ उपायों को करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जानते हैं उन उपायों के बारे में। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को उनके पसंद का भोजन कराने के बाद उनकी ज़रूरत का कोई भी लाल रंग का सामान जरूर भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की असीम कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। दूसरा उपाय इस प्रकार है कि शारदीय नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से घर में रोग और दोष का नाश होता है, साथ ही साथ दरिद्रता का भी नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय इस प्रकार है कि शारदीय नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माँ अम्बे को लाल रंग की चुनरी में कुछ सिक्के और बतासे रखकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है और माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वहीं चौथा उपाय इस प्रकार है कि महाअष्टमी और नवमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और गुलाब के फूल की माला अर्पित करने से मान्यता है कि ऐसा करने से देवी दुर्गा आपके समस्त कष्टों को दूर कर देती हैं। इसलिए माता को लौंग की माला और गुलाब के फूलों की माला अर्पित अवश्य करें। 5वां उपाय इस प्रकार है कि अष्टमी या नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि माता का गौरवर्ण गंगा स्नान से ही प्राप्त हुआ था। ऐसी कथा मिलती है कि तपस्या के बाद जब भगवान शंकर ने माता पार्वती से प्रसन्न हुए तब उन्होंने गंगा स्नान करने के लिए कहा था। जैसे ही माता ने गंगा स्नान किया तो उनका एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कि कौशिकी कहलाई और दूसरा स्वरूप महागौरी कहलाई। इसलिए इस तिथि को माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान करवाना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 6वां उपाय इस प्रकार है कि अष्टमी तिथि के दिन माता दुर्गा को सुहाग का सामान अवश्य भेंट करना चाहिए। फिर बाद में उस सामान को सुहागन महिला को दे देना चाहिए। मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता को सुहाग का सामान भेंट करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान उसको मिलता है। वहीं अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वह महिला भी 16 श्रृंगार करके ही यह सामान माता को भेंट के स्वरूप दे सकती है। वहीं 7वां उपाय इस प्रकार है कि नवरात्रि के दिनों में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। दुर्गा सप्तशती का यह चरित्र देवी महासरस्वती का माना गया है। इसमें महासरस्वती की स्तुति को 9 अध्यायों में वर्णित किया गया है जो महाकाली और महालक्ष्मी से अधिक सिद्ध करती हैं।
मान्यता है कि अष्टमी तिथि के दुर्गा सप्तशती का इस चरित्र का पाठ करने से अन्न, धन, यश, कीर्ति आदि समस्त चीज़ों की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। वहीं 8वां उपाय इस प्रकार है कि दुर्गा अष्टमी की रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 12 बजे गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है। 9वां उपाय इस प्रकार है कि दुर्गा अष्टमी की रात में किसी प्राचीन दुर्गा मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में 8 कमल के पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। माता रानी इससे शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में रुके हुए कार्य जो भी हैं वह शीघ्र ही पूरे हो जाते हैं। 10वां उपाय इस प्रकार है कि अष्टमी की रात को माता गौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित करके चांदी का सिक्का चढ़ाएं और दूसरे दिन उस सिक्के को हमेशा अपनी जेब या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से हमेशा धन आता रहता है और धन धान्य की कमी नहीं होती है। वहीं 11वां उपाय इस प्रकार है कि दुर्गा अष्टमी की रात या नवमी की रात में एक पान का पत्ता ले लें, उस पर गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियाँ रख लें और माता दुर्गा को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याएं नहीं रहती हैं। वहीं 12वां उपाय इस प्रकार है कि दुर्गा अष्टमी की रात्रि में सूर्यास्त के बाद 11 सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियाँ और सिंदूर भेंट करने से धन लाभ होने के योग बनना शुरू हो जाते हैं और माँ दुर्गा के सिद्ध तांत्रिक मंत्र का भी जप करने से भाग्य प्रबल हो जाता है। इसलिए इस दिन ऐसा अवश्य करना चाहिए। यह थे कुछ ऐसे उपाय जिनको करके आप माता से अपनी मनोकामना पूरी कर सकती हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती हैं। जो भी व्यक्ति इन उपायों को करता है उन पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह उपाय अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इनको करके ज़रूर लाभ लें। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।